हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 8 है वो शुरू कर रखा है जो कोशिका से संबंधित है। वहाँ मैंने पीछे वाले जो वीडियो वहाँ पे मैंने प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसकी संरचना के बारे में पढ़ा रही थी। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके अंदर 3 परत पाई जाती है। सबसे बाहर वाली जो परत है जिसको आप कहोगे ग्लाइको कैलिक्स कहते हो। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम पढ़ चुके कि ग्लाइकोकैलिक्स के 2 रूप होते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल ढीले रूप में पाई जाती है तो उसको अवपंक परत कहा जाता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स दृढ़ है, मजबूत है, तो उसे सपुट्टिका कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा, किससे बनी हुई है ये बात भी हमने पढ़ ली। आज का जो हम पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर की तरफ एक मोटी परत पाई जाती है। ये जो मोटी परत होती है इस मोटी परत को कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका जो भित्ति है वो एक तो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, एक कवक में पाई जाएगी और एक पादपों में पाई जाएगी। लेकिन इनकी जो निर्माण की प्रावस्था है वो सब अलग अलग होती है। किसकी बनी हुई है ये भी अलग होता है। तो अपन कहेंगे कि जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की दूसरे नंबर की परत का नाम कोशिका भित्ति है जो पेप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरिन की बनी हुई होती है। जो कोशिका भित्ति है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका को संरचना प्रदान करती है, संरचना प्रदान करवाती है जिससे उसकी क्योंकि दृढ़ है, मजबूत है तो आकार को नहीं बदलने देती। तो आकार को बदलने से बचाने का काम किसका होता है? कोशिका भित्ति का होता है। कोशिका जो भित्ति होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को आपस में चिपकाए रखने का काम करते हैं कि बहुत सारी प्रोकैरियोटिक कोशिका एक जगह इकट्ठी होकर रहे। आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में उदाहरण ले सकते हो जीवाणु का, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, टीबी फैलाने वाला एक जीवाणु है जिसका नाम क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इसी प्रकार जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को आपस में चिपकाए रखने का काम किसका होता है? कोशिका भित्ति का होता है। अनुकूल परिस्थितियां यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को टूटने से बचाने का काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। तो जीवाणुओं की या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की द्वितीयक परत का क्या नाम है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, मजबूत होती है। कोशिका भित्ति जो पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी हुई है। परीक्षा में पूछ ले कोशिका भित्ति का क्या काम है तो आप क्या कहोगे कि जो कोशिका भित्ति है एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को संरचना प्रदान करती है, इसको आकार प्रदान करती है। देखो ये मैंने इस प्रकार का आकार बनाया, आप चाहो तो कोशिका भित्ति, आप चाहो तो एक जीवाणु कोशिकाओं का आकार इस प्रकार का भी बना सकते हो। ठीक है, इस रूप में भी आप जीवाणु कोशिका का बना सकते हो ऐसे। तो ये भी एक जीवाणु कोशिका का ही संरचना हो गई। तो वो जो संरचना बताने का काम किसका होता है? कोशिका भित्ति का होता है। फिर वो जैसे मान लो जीवाणु आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में ऐसे बहुत सारे जीवाणु एक जगह पाए जाएंगे तो मतलब ये जीवाणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को आपस में चिपकाने का काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। और तीसरा क्या काम हो जाता है? जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों में टूटने से बचाने का काम करती है, संरचना देती है, आपस में चिपकाए रखने का काम करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इनको सुरक्षा प्रदान करती है, टूटने से बचाने का काम होता है। किसका? कोशिका भित्ति का। 2 परत हो गई ना। पहली वाली परत का क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स और दूसरी वाली परत का क्या नाम है? कोशिका भित्ति।
फिर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें अंदर की तरफ एक और पतली परत दिखाई दे रही है। अंदर की तरफ एक और पतली परत दिखाई दे रही है जिसके लक्षण यूकैरियोटिक कोशिकाओं के झिल्ली के समान है। ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि आवश्यक जो चीजें होती है ये को अंदर की तरफ आने देती है, अनावश्यक चीजों को अंदर की तरफ नहीं आने देती, इसीलिए इसे अर्धपारगम्य कहते हैं। तो एक अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम होता है जीवद्रव्य कला। जीवद्रव्य कला पाई जाती है। तो तीसरी परत का नाम क्या हो गया? जीवद्रव्य कला, जिसकी संरचना, जिसका निर्माण किसके जैसा है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के समान ही होता है। जीवद्रव्य कला, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? कोशिका झिल्ली कह सकते हो, जो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन और वसा की बनी है। प्रोटीन व वसा की बनी हुई होती है। कोशिका जो झिल्ली या जीवद्रव्य जो झिल्ली है ये अलग अलग रूपों में पाई जाती है। इसमें रूपांतरण हो जाता है। जैसे वो रूपांतरण में मैंने बना रखा आपके सामने, एक संरचना ये बना रखी है, दूसरी संरचना मैंने ये बना रखी है, आपके सामने ही बना रखी है, और तीसरी संरचना मैंने ये बना रखी, 3 संरचना बना रखी है, और तीनों ही मैंने किससे जोड़ रखी है? तीनों ही संरचना को मैंने जोड़ रखा है जीवद्रव्य कला से। इसका मतलब जीवद्रव्य कला का रूपांतरण है। जीवद्रव्य कला के रूपांतरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीसोसोम। जो ये अंदर की तरफ आपको संरचना दिखाई दे रही है ना, ये वाली, देखो ये जीवद्रव्य कला है, और जो जीवद्रव्य कला है मैंने इस जीवद्रव्य कला को अंदर की तरफ मोड़ दिया ऐसे करके, ये लो मोड़ दिया अंदर की तरफ। तो जब इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीसोसोम। हर कंपटीशन एग्जाम में मीसोसोम से संबंधित पर्सन आते हैं। यानी आपका टॉपिक क्या रहेगा? जीवद्रव्य कला सबसे अंदर वाली कला है, प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। जीवद्रव्य कला में अलग अलग रूपांतरण पाए जाते हैं। अब जीवद्रव्य कला के रूपांतरण में मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगी? मीसोसोम की। समझ में आ रही इतनी बात? क्या है? मीसोसोम। मीसोसोम। जीवद्रव्य कला लचीली होती है। लचीली होने के कारण जीवद्रव्य कला अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अंदर की तरफ मुड़ने पे जो संरचना बनती है उसे मीसोसोम कहा जाता है। ये मीसोसोम शब्द एफ जेम्स का दिया गया। ये वैज्ञानिक थे एफ जेम्स। ये क्या कर रहे थे? सूक्ष्मदर्शी के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका को देख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? जो अंदर वाली जीवद्रव्य कला है ये अंदर की तरफ मुड़ चुकी है, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ गई। ये देखो बाहर की तरफ मुड़ी है, और ये कैसे मुड़ गई? अंदर की तरफ मुड़ गई। तो एफ जेम्स ने इसे क्या कह दिया? मीसोसोम्स कह दिया। तो जीवद्रव्य कला जब कोशिका द्रव्य की तरफ मुड़ जाती है या कोशिका द्रव्य की तरफ वृद्धि करती है, जब जीवद्रव्य कला कोशिका द्रव्य की तरफ क्या करती है? वृद्धि करती है, तब उसे मीसोसोम कहा जाता है। मीसोसोम शब्द एफ जेम्स का दिया गया है। मीसोसोम्स के अब पर आपके दिमाग में हो रहा होगा कि जीवद्रव्य कला अंदर की तरफ क्यों मुड़ी? क्या काम था अंदर की तरफ मुड़ने का? क्योंकि हर एक चीज बनती है तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है। वो छोटे छोटे टुकड़े बन करके ही एक पूरी संरचना का निर्माण होता है। जैसे हमारा शरीर भी ऐसे ही है, बिल्कुल छोटी छोटी संरचना है। उन संरचना मिलकर उत्तक बनाते, उत्तक से अंग बनाते, अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, और पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका की भी कहानी है। इसके छोटे छोटे भाग मिलकर के एक पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण करेगी। इसमें अपन जीवाणु शामिल करते हैं। सूक्ष्मदर्शी की द्वारा इसको देखा जाता है। तो देखने पर एक अंदर की तरफ एक संरचना दिखाई दी जो किससे जुड़ी हुई है?
कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई है या जीवद्रव्य कला से जुड़ी हुई है, जिसको नाम क्या दे दिया गया, मीसोसोम दे दिया गया। फिर ये देखा कि ये जो संरचना बनी है वे जीवद्रव्य कला है, उसने एक नई संरचना बनाई है तो किसी ना किसी मकसद से बनाई होगी, कोई ना कोई तो इसका मकसद रहा ही होगा। कि तब क्या देखा, तो वैज्ञानिक क्या देख रहे हैं कि फिर ये काम क्या करता है मीसोसोम। तो मीसोसोम के जो काम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते। तो सुनो, अब सुनो मीसोसोम के क्या काम होते हैं। कि जो मीसोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो किसकी तरह कार्य करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। जो मीसोसोम है इसके ऊपर छोटे छोटी संरचना पाई जाती है, जहां ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं या ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं। ये ऑक्सीकृत जो एंजाइम है भोजन से, ठीक है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करते हैं और श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। किसकी क्रिया में भाग लेते हैं, श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। देखो ऑक्सीकृत एंजाइम क्या करते हैं, इसने जो भी खाया, मान के चलो इसने ये खाया, ग्लूकोज खाया, ठीक है, मान के चलो इसने खाया, अब ये खाएगा तो इसने क्या ली, ऑक्सीजन ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन लेने से क्या बना, CO2 बनी, H2O बना, एनर्जी बनी, एग्जाम्पल की फॉर्म में। ये चीजें काम में आ गई ना। तो ये वाला काम कौन कर रहा है, मीसोसोम कर रहा है। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, श्वसन की क्रिया में सहायता कौन करता है, मीसोसोम करता है। मीसोसोम पे ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्योंकि जीवाणु कोशिका भी आपको पता है, ये जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं। अपना जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। आप देखो दिन प्रतिदिन अगर आप दही को छोड़ दोगे तो दिन प्रतिदिन वो खट्टा ही होता जाएगा। अब खट्टा क्यों हो रहा है वो, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसमें लैक्टिक एसिड मिला देता है, लैक्टिक अम्ल मिला देता है। अब वो ज्यादा अम्ल बन रहा है, इसका मतलब जीवाणु ज्यादा है। अब जीवाणु ज्यादा है तो इसका मतलब जीवाणु क्या करे, श्वसन भी कर रहे हैं, जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि भी करे, प्रजनन की क्रिया भी कर रहे हैं जीवाणु। तो सब करने के लिए क्या चाहिएगी, ऊर्जा चाहिएगी। तो ऊर्जा देने का काम, श्वसन की क्रिया करवाने का काम किसका होता है, मीसोसोम का होता है। फिर जो मीसोसोम होते हैं एक कोशिका से दो कोशिका बनने में सहायता करते हैं। एक कोशिका से दो कोशिका बनने में क्या, ताकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो दूसरा क्या काम हो गया, कोशिका विभाजन का काम हो गया, कोशिका विभाजन का कार्य करते हैं। तीसरी कहानी है, जब एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, इस कोशिका के लक्षण इन दोनों पुत्री कोशिका में जाएंगे। तो पुत्री कोशिका का वितरण, पुत्री या फिर आप कह दो डीएनए प्रतिकृति, ये रहा इसका डीएनए। कोशिका झिल्ली नहीं है ना इसके चारों तरफ, केवल किसमें पड़ा हुआ है, केंद्रक झिल्ली नहीं है इसके चारों तरफ, केवल कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ, ये है इसका डीएनए। तो इस डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए प्रतिकृति कहलाता है, डीएनए की संख्या में वृद्धि होना। तो कोशिका विभाजन, पुत्री कोशिका में डीएनए प्रतिकृति करके वितरण करना, क्योंकि जब इसका डीएनए है, इसमें जब दो डीएनए बनेंगे तभी तो ये दोनों डीएनए पुत्री कोशिका में जाएंगे। मान लो ये इसका डीएनए, अब इसको प्रजनन की क्रिया करनी, अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो संख्या कैसे बढ़ेगी, कोशिका विभाजन हो जाए, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। उन दोनों कोशिकाओं में भी क्या जाना चाहिए, डीएनए जाना चाहिए। ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है, जाना चाहिए। जो लक्षण है वो यही है। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल बनाते, तो वो उनका लक्षण है लैक्टिक अम्ल बनाना। तो वो लक्षण कहाँ है, इस आनुवांशिक पदार्थ में तो पाया जाएगा। तो भी आनुवांशिक पदार्थ जब इन पुत्री कोशिका में जाएगा तो उससे पहले इनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए,
वरना तो जाएगा कैसे, ये तो एक ही है। और पुत्री कोशिका कितनी बनी है, 2 बनी है। तो जब ये डीएनए, इस डीएनए की संख्या में वृद्धि हो रही है, तब उसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए की हूबहू कॉपी बनना, सेम वैसा का वैसा डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। तो कोशिका विभाजन करवाना, डीएनए प्रतिकृति करना व पुत्री कोशिकाओं में इसका वितरण करना, यानी डीएनए की कॉपी बनाएगा भी मीसोसोम और पुत्री कोशिका में भेजेगा भी कौन, मीसोसोम में भेजेगा। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि इसके ऊपर ये बता दिया ऑक्सीकेट एंजाइम पाए जाते हैं, ये स्राव करने का काम भी करता है। स्रावी स्तर, तरल पदार्थ को क्या करता रहता है, स्रावित करता रहता है। तो तरल पदार्थ को स्रावित करने का काम भी कौन करता है, मीसोसोम करता है। फिर ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके स्तर को बढ़ाने का काम कौन करता है, स्तर को बढ़ाने का काम भी कौन करता है, मीसोसोम के द्वारा इसके स्तर को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। एंजाइम स्रावित, क्योंकि स्रावी हो गया ना, स्रावी हो गया तो इसका काम क्या है, एंजाइम स्रावित करना। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल बनाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो वो एंजाइम का स्राव भी कौन करता है, मीसोसोम के दौरान ही किया जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ ले आपसे कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है, तो आप क्या कहोगे, मीसोसोम करता है श्वसन का कार्य। और फिर उसके बाद में और आप क्या कहोगे, मीसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीकृत एंजाइम पाए जाते हैं। ये ऑक्सीकृत एंजाइम ही श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मीसोसोम एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से 2 प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन का काम करता है। डीएनए की संख्या बढ़ाता है, डीएनए प्रतिकृति करता है, और पुत्री कोशिकाओं में उनका क्या करता है, वितरण करने का काम करता है। और क्या बताया था मैंने आपको, ये स्रावी स्तर है, एंजाइम का क्या करता है, स्राव करने का कार्य करता है मीसोसोम। और दूसरी मेन बात ये, कोशिका भित्ति का निर्माण भी कौन करता है, मीसोसोम करता है। जो भी अपने पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले ही कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को टूटने से बचाने का काम किसका होता है, कोशिका भित्ति का होता है। तो वो जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण भी कौन करता है, मीसोसोम ही करता है। मीसोसोम शब्द किसने दिया था, एफ जेम्स ने दिया था। मीसोसोम है क्या, जो तीसरी परत है जीवद्रव्य कला, वो कोशिका द्रव्य की तरफ मुड़ जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जिसे क्या कह देते हैं, मीसोसोम कह देते हैं। क्या कहेंगे, मीसोसोम शब्द। अब देखो ये जो मीसोसोम है, इनकी संरचना देखो, यहाँ मैंने इस प्रकार की बनाई है, आपके सामने अलग प्रकार की बनाई है, यहाँ मैंने अलग प्रकार की बना ली। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मीसोसोम बने हैं, ये पुट्टिका के रूप में भी बन सकते हैं, ठीक है, ये नलिका के रूप में भी बन सकते हैं, और ये पटलिका के रूप में भी बन सकते हैं। ये तो है पुट्टिका, ऐसी संरचना बनी। ये कैसी बन गई, नलिका बन गई। और ऐसे बना दो सीधी सी एक लाइन अंदर की तरफ, बस ये बन गई, पटलिका बन गई। तो किस किस रूप में हो सकते हैं, पटलिका के रूप में हो सकते हैं, पुट्टिका के रूप में हो सकते हैं, और नलिका के रूप में हो सकते हैं। क्या पढ़ रहे हो, जीव द्रव्य कला का रूपांतर पढ़ रहे हो। तो जीव द्रव्य कला के रूपांतरण में सबसे पहले क्या पढ़ा है, मीसोसोम पढ़ा है। आगे वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, सुनो, आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य कला और कोशिका भित्ति ये मिलकर के कसाब बनाती है। तो कसाब पढ़ेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, ठीक है। ये जो मैंने जीव द्रव्य कला का ही एक और छोटे छोटे ऐसी संरचना दे दी, पिलाई जिनको बोलते हैं, सूप, पिलाई सूप, इनके बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक और मैंने गोलाकार संरचना बना रखी है, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। और अंदर का जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी अंगक पाए जाते हैं, वैसे तो अंगक केवल राइबोसोम में पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ा था, कोशिका भित्ति पढ़ी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी है, कोशिका भित्ति के कार्य पढ़े थे। फिर पढ़ा था प्लाज्मा झिल्ली,
जीव द्रव्य कला या कोशिका झिल्ली कह दो, जिसमें पहला रूपांतरण क्या पढ़ा है, मिसोसोम पढ़ा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्वसन क्रिया में भाग लेता है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ ले कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की किस भाग के समान है। माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग के समान है, मिसोसोम के समान है, क्योंकि हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, कौन सा कोशिकांग करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसीलिए उसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। तो यहाँ पे श्वसन क्रिया ऑक्सीकट एंजाइम की हेल्प से ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, मिसोसोम करता है। दोनों अंग का कार्य क्या होता है, समान होता है। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। हम जीव द्रव्य कला के रूपांतरण को आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे जस्ट अपलोड करते ही। और वीडियो को देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखोगे कि कौन कौन से बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ओके बच्चों।